हावड़ा के गुलमोहर पार्क में भव्य रूप से संपन्न हो रहा है विधान 513। इस विधान से दिनों दिन लोग काफी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। दिनांक 8 नवंबर की प्रातः भगवान के कलश अभिषेक हुए। विशाल मंच पर भगवान के कई छोटी छोटी प्रतिमाएं विराजित की गई हैं, जिनका कलश और अभिषेक श्रद्धालुओं के द्वारा काफी उत्साह के साथ किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के कई यंत्रों के भी कलश हो रहे हैं और शांति धारा भी काफी लग्न और उत्साह के साथ की जा रही है। एक तरफ जहां इस विधान से भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, वहीं बड़ी बड़ी गणमान्य हस्तियां भी इस विधान से जुड़ रही हैं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ सहपत्नी विधान में पहुंचे। उनकी विनम्रता को देखकर लोगों के संग आचार्य सुबल सागर जी महाराज भी काफी प्रभावित हुए। आचार्य श्री ने जब राज्यपाल जी को संबोधित किया तो राज्यपाल और उनकी पत्नी हाथ जोड़कर मंच पर खड़े हो गए। उनकी इस विनम्रता को देखकर वहां मौजूद लोग अभिभूत हो गए। इसके बाद राज्यपाल का स्वागत विधान कमेटी के द्वारा जोरदार तरीके से किया गया। राज्यपाल महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें इस विधान में आने का मौका मिला। मेरा समय बहुमूल्य हो गया क्योंकि मैं यहाँ पर आया। ये अद्भुत धार्मिक दृश्य देखकर मैं ही नहीं, कोई भी अभिभूत हो जाएगा। तो 5 लाख स्क्वायर फीट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपके आशीर्वाद से जैन समाज देवी मान्यता में सक्षम है। 5 लाख नहीं 50 लाख स्क्वायर फीट। सर, कैसा लगा आपको ये जैन आयोजन? मैं अभिभूत हूँ। हाँ, मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। महामहिम बंगाल के जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, ये आशीर्वाद दे रहे हैं जैन समाज को। विधान में कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारी भी पहुंच रहे हैं। विधान 513 ये विधान हर सीमाओं को पार करके अपने उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। हर क्षेत्र से लोग आ रहे हैं और आज मेरे साथ इस समय विधान में मौजूद है पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इस्तामउल हक। हम जानेंगे उनके विचार। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? ये हमें दिनेश जैन जी के द्वारा दावत मिला, ये बहुत खुशी की बात है। देखिए, हम लोग हर समाज में एक्चुअली हम लोग पॉलिटिशियन के साथ साथ हम लोग सोशल काम में भी पूरी ध्यान देते हैं, इसलिए हम लोग हर धर्म का जो भी प्रोग्राम होता है उसमें जाते हैं। लास्ट टाइम में हम लोग पिछला आपके जैन समाज का जो वहाँ प्रोग्राम था उस बेलगछिया में हम लोग पूरी टीम हम लोग उसमें मौजूद थे। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि देखिए कि आप हर धर्म में, ये भारत एक ऐसा मुल्क है जिसको कलरफुल कहा जाता है, ठीक है ना, जिसमें सर्व धर्म को मिल करके तभी हमारा भारत का गठन हुआ। हम चाहते हैं ये भाईचारा, ये हम लोगों का आपस में ये अच्छे व्यवहार ये कायम रहे और हम ये मुल्क में जाए कि हम लोग पूरे भारत में हम लोग सब इंसान हैं, मानव जाति हैं, हम लोग कोई वर्ग विशेष नहीं है। आज के कार्यक्रम में राज्यपाल के पहुंचने पर कमेटी के सदस्यों में काफी उत्साह था। आइए देखते हैं इस पर लोगों के विचार।
आज 8 तारीख का दिन विधान के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि आज बंगाल के राज्यपाल जगदीप जी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। संजय जी, आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं राज्यपाल के यहाँ आने से? देखिए, राज्यपाल का आने से महसूस करने की बात ये है कि आज एक अहिंसा का कार्य हो रहा है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्य बंगाल में हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्य में एक राज्यपाल एक सूचक है अहिंसा का, और वो अगर यहाँ आता है तो समन्वय होता है, मिलन होता है। तो आज सभी लोग इस चीज को लेकर के बहुत ही आनंद पुलित हैं। निर्मल जी, आप इस कार्यक्रम के विधान 513 के स्वागताध्यक्ष हैं। राज्यपाल का आपने स्वागत किया, राज्यपाल का इस कार्यक्रम में आना आपके क्या विचार है? देखिए, राज्यपाल को पहले तो हमने यही सोचा था कि राज्यपाल एक राज्य के दाता है, आए हैं, लेकिन उनकी बातें सुन करके उन्होंने जो जैन सिद्धांत के लिए जो बताया, ये हमको लग रहा है कि हमको भी पता नहीं है अभी तक। और उनकी बातों में लगा कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं भी जैन होता तो मेरा कुल का बहुत बड़ा इसके अंदर लाभ होता। उनकी बातों से बार बार एक ही बात लग रही थी कि उन्होंने जैन सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जानकारी है। 513 में लोग विभिन्न तरह के पात्र बने हैं। कुबेर के रूप में दीपक जी हैं। कैसा लगा आप इस कार्यक्रम के कुबेर? जैन समाज में संजय काला विशेषकर बहुत भूमिका उनका है, इसलिए है जो हमको जबरदस्ती बोलना गलत हो गया। हमको बोला आप ही इसमें कुबेर बनेंगे, मेरा नहीं, पूरा जैन समाज का वादा है कि तुम बनो। इसलिए हम उस बात को रखते हुए और बनने के बाद हम बहुत अच्छा महसूस किए और सबको जैन समाज को हम धन्यवाद देता हूँ। इसलिए सुरेश जी, विधान 513 ऐतिहासिक हो गया, आप लोगों की मेहनत सफल हुई, आज राज्यपाल आए, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल के आज आए, अभी आए। सबसे बड़ी भावना उन्होंने जो व्यक्त की कि अगले जन्म में मैं कहीं भी जन्म लूँ तो जैन धर्म में जन्म लूँ। जमीन के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। जब जैन धर्म का जयकार लगता है तो मन में तो अच्छा लगेगा, दिल से भी अच्छा लगेगा। जैन धर्म का आज प्रचार हो रहा है, इतना बड़ा विधान विगत 40 साल में तो मैंने नहीं देखा। मैं आचार्य श्री सुबल सागर को धन्यवाद देता हूँ। इतना बड़ा विधान में एक कमेटी बना के वो दिक्कत भी आई, लेकिन लास्ट में सक्सेसफुल हो गई। एक एकता समाज की गौरव है, जो पार्टिसिपेट नहीं कि वो अभी पछता रहे हैं, वो लोग भी आस्ते आस्ते आ रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रचार प्रसार बहुत बड़ा माध्यम है, और विधान 513 जो ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है, उसके पीछे भी एक कारण है, उसका प्रचार प्रसार। मेरे साथ हैं मनोज जैन इसी का। मनोज जी, क्या लगता है आपको, ये ऐतिहासिक जो हुआ इसके पीछे क्या कारण रहा? प्रचार प्रसार रहा या लोगों की भावना? देखिए, धन्यवाद ललित जी कि मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, प्रचार सब चीज़ में बहुत बड़ा बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रचार का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। और 500 ये सबसे बड़ा प्रचार तो इससे हुआ कि विधान 513 नाम ऐसा ब्रांड रख दिया, जैसे एयरटेल वोडाफोन का ब्रांड होता है, वैसे विधान 513 का एक ब्रांड। लोगों को बच्चे पूछ रहे कि विधान 513 का क्या मतलब हुआ, तो 513 परिवार बैठ रहे हैं एक साथ में, विधान 513 इसका ब्रांड रखा ऐसे। हालांकि इसका इवेंट का तो नाम है सिद्ध जगत महामंडल विधान महोत्सव, लेकिन इसका विधान 513 से जो ब्रांडिंग हो गया, लोगों के मुंह पे सब पे हो गया। इसका वेबसाइट भी बना है विधान 513.in, लाइव अपडेट चल रहा है, यूट्यूब से वीडियो बनाया जा रहा है आपके थ्रू, वो भी सब जगह अपलोड हो रहा है, शेयर हो रहे हैं। यहाँ से जो फोटो खींची जाती है तुरंत 80-90 ग्रुप में, ऑल इंडिया और कलकत्ता की ग्रुप्स में सब तुरंत शेयर कर दी जाती है। तो अब जो लोग नहीं भी बैठ रहे विधान में, वो लोगों को भी एक बार आके देखने की इच्छा हो रही है कि ये विधान 513 है क्या। यह विधान नित्य नए आयाम गढ़ रहा है। अगर आप अभी तक इस विधान से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी इस विधान का हिस्सा बनकर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।